दिस इज डे 23 ऑफ 100 डेज सीरीज ऑन पाइथन एक्सरसाइजेज फॉर बिगनर्स। आज की एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि स्टार्स की मदद से इस पिरामिड शेप को किस तरह से प्रिंट किया जा सकता है। इस शेप को किस तरह से बनाया जा सकता है, इसको समझने के लिए मैंने इस शेप को यहाँ टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख लिया है। इस टेबल के अंदर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को। n इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि इस पिरामिड के अंदर नंबर ऑफ रोज 5 है, और i रिप्रेजेंट कर रहा है हर इंडिविजुअल रो को। तो जब i की वैल्यू 0 है तो हमने इस पैटर्न को प्रिंट किया, i की वैल्यू 1 है तो इस पैटर्न को प्रिंट किया, और जब i की वैल्यू 4 हो गई तो हमने इस पैटर्न को प्रिंट किया। टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 5 है। क्योंकि i की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ रोज स्टोर कर लूंगा, और फिर हम फॉर लूप क्रिएट करेंगे फॉर i इन रेंज n। इसके बाद हम हर रो के अंदर पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। हर रो के अंदर दो चीजें हो रही हैं, नंबर 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है, नंबर 2 स्टार प्रिंट हो रहा है। देखना हमें यह है कि कितनी बार स्पेस प्रिंट हुआ है और कितनी बार स्टार प्रिंट हुआ है हर रो के अंदर। उसकी हमने एक इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम जो स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं उनकी लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो अगर हम गौर करें, जब आई की वैल्यू 0 थी तो 4 स्पेस प्रिंट हुए हैं। आई की वैल्यू जब 1 थी तो 3 स्पेस प्रिंट हुए हैं। इसी तरह कम होते होते जब आई की वैल्यू 4 हुई तो 0 स्पेस प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्पेसिस की तादाद कम होती जा रही है जैसे जैसे आई की तादाद बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ स्पेसिस की इक्वेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन है, आई और एन। इन्हीं की मदद से हमने नंबर ऑफ स्पेसिस की इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो अगर हम i की वैल्यू 0 देखें और n की वैल्यू तो कांस्टेंट है, 5 ही रहेगी हर इटरेशन के अंदर। n की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू 0 है, तो हम क्या इक्वेशन बनाएं कि आंसर जो है वो 4 आ जाए। n की वैल्यू 5 है, 5 में से अगर हम 0 माइनस कर दें तो 5 ही रहेगा, लेकिन उसमें से अगर हम 1 और माइनस कर दें तो वो 4 हो जाएगा, यानी कि n माइनस आई माइनस 1। फिर सेकेंड इटरेशन के अंदर हम देखते हैं, जब i की वैल्यू 1 थी, यानी कि n माइनस आई 4 हो गया, 4 में से एक और माइनस किया हमने तो 3 हो गया। तो यहाँ पर हमने 3 स्पेसिस प्रिंट कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्पेसिस की जो हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट हो रही है वो है n माइनस आई माइनस 1। तो उसके लिए हम एक इनर लूप क्रिएट करेंगे फॉर j इन रेंज n माइनस आई माइनस 1। फिर हम प्रिंट करेंगे। आपको शो करने के लिए एक मरतबा के लिए मैं डैश प्रिंट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि स्पेस प्रिंट करेंगे तो वो तो नज़र आएगा ही नहीं क्योंकि स्पेस है। और हम पास कर देंगे एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि अगर हम ये पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो वो इस वैल्यू को प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देगा, यानी कि लाइन चेंज कर देगा। लेकिन हमें यहाँ पर लाइन चेंज नहीं करनी है, हमें जो है सेम लाइन के अंदर रहना है। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाए फिर हमने लाइन चेंज करनी है। तो इसे हम रन करके देखते हैं। तो देखें, पहले 4 डिशेस प्रिंट हुई, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। तो इसे मैं स्पेस के अंदर ही कन्वर्ट कर दूंगा। अब हम देखते हैं सेकंड चीज़। सेकंड चीज़ क्या है, वो है स्टार। तो हम देखते हैं कि स्टार का पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है जब रोज नंबर बढ़ रहे हैं। तो जब रो का नंबर 0 था तो हमारे पास एक स्टार प्रिंट हुआ। ओके, जब रो का नंबर 1 था तो 3 स्टार प्रिंट हुए, जब 2 था तो 5 स्टार प्रिंट हुए, 3 था तो 7, और जब 4 था तो 9 स्टार्स प्रिंट हुए। तो इसको अगर हम गौर से सोचें तो इसकी एक इक्वेशन बन सकती है, वो ये है, आई की जो भी वैल्यू है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 1 प्लस कर दें। यानी कि आई की वैल्यू जब 0 थी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बचेगा, उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन का जो आंसर आया वो 1 आया, तो हमने एक स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बचा, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया, तो हमने यहाँ पर 3 स्टार्स प्रिंट कर दिए। आखिर में अगर आ जाए, हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 बचा, 8 में 1 ऐड किया तो 9 बचा, तो हमने यहाँ पर 9 स्टार्स प्रिंट कर दिए। तो चलिए इसका हम लूप क्रिएट करते हैं फॉर j इन रेंज। गौर कीजिएगा कि अब तक हमने यहाँ पर लाइन चेंज नहीं की है। ठीक है, ये स्पेसिस प्रिंट होने के बाद हम उसी लाइन पर हैं। लाइन चेंज होगी जब दोनों लूप कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे i इंटू 2 प्लस 1। ओके, और हम प्रिंट कर देते हैं स्टार। इसको भी हम एंड कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से। ओके, तो अब हमारे प्रोग्राम की लॉजिक कंप्लीट हो गई है। इसे रन करते हैं। तो देखें, हमारा जो पिरामिड पैटर्न है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। अब हम n की वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं। n को अगर हम 8 कर देते हैं, फिर रन करते हैं,
तो देखें अभी भी हमारा पिरामिड पैटर्न सक्सेसफुली ऑर्डर के अंदर प्रिंट हो रहा है। तो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम की लॉजिक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।